हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट प्रेडिक्शन। दोस्तों, इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टाइम, यानी कि सबसे यहाँ पे सुपरहिट मैच होने वाला है आज के दिन। T20 वर्ल्ड कप का यहाँ पे बिजनेस एंड पे हम आ गए हैं। इसके बाद और एक मैच है यहाँ पे क्वालिफायर राउंड पे, यानी कि सुपर 8 के राउंड पे, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल। तो ऐसे मैचेस पे आप इन्वेस्ट कम रखिए। और हमारा जो T20 वर्ल्ड कप कैंपेन रहा है बहुत ही बढ़िया जा रहा है और हम प्रॉफिटेबल रहे, ग्रैंड लीग भी विन किए। तो उम्मीद करेंगे कि इंडिया भी यहाँ पे बड़ा तरीके से फिनिशिंग करे और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट आउट कर दे वर्ल्ड कप से। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे नॉकआउट मैचेस पे ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, लेकिन क्वालिफायर राउंड जो होता है, जैसे सुपर 8 वगैरह, नहीं तो क्वालिफायर राउंड, कभी भी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इंडिया को हरा नहीं पाया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू होप, बट ऑस्ट्रेलिया T20 पे हमेशा इंडिया के सामने थोड़ा बहुत यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया घायल शहर बन चुके हैं यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ हारने के बाद। तो इंडिया के अगेंस्ट अपना भड़ास निकालेंगे, लेकिन रोहित एंड कंपनी अगर ठीक तरीके से खेले, थोड़ा गेम प्लान बनाए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के वीक पॉइंट पे यहाँ पे बॉलिंग करे, तो यहाँ पे हम मैच जीत सकते हैं। डेडलाइन रहेगा 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, लेकिन मैंने लोकल टाइम भी मेंशन किया है। फैंटेसी के मामले में लोकल टाइम जानना इस वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी बढ़िया जा रहा है, क्योंकि पहले जब मैं बात कर रहा था लोकल टाइम के बारे में, तो कुछ लोग यहाँ पे बॉट पे मुझे बोल रहे थे, क्या भाई आप जियोग्राफी क्लास ले रहे हो, हमारा टाइम जोन, उसका टाइम जोन, और वेदर कंडीशन, सी ब्रिज के बारे में बोल रहे हो। अब सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी सेम बात बोलने लगे कि डे गेम पे सी ब्रिज का क्या इफेक्ट होता है, इवनिंग गेम पे क्या इफेक्ट होता है। तब जाके लोगों को समझ में आया। छोटे बंदे का कोई भी नहीं सुनता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। डेडलाइन 10:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। डे गेम पे पिच का बिहेवियर बहुत अलग हो सकता है। लास्ट मैच में अगर आप अब मेरा वीडियो देखे हो, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में, मैं क्लियरली बोला था अफगानिस्तान अगर बैटिंग फास्ट करके 150 के आसपास कर दे तो यहाँ पे चेजिंग करना डिफिकल्ट रहेगा। सेम टाइप ऑफ मैच हुआ, लेकिन इस मैच में थोड़ा बेटर करने की कोशिश करेगी फैंटेसी के मामले में। जो इंपॉर्टेंट बात है, टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे मिल जाएंगे। यहीं पे फाइनल अपडेट और ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन मैं शेयर करता हूं। लेकिन आज के मैच में मेरे टीम कॉपी मत करना दोस्तों। मेरे इमोशन है टीम इंडिया के साथ, तो इमोशन से यहाँ पे फैंटेसी खेला नहीं जाता। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, आपका खुद का चूज़ कीजिए। जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, एनालिसिस पे 100% फोकस कीजिए। 100% एफर्ट मैं भी दूंगा, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको बहुत सारे ज्ञान दे दिए, चले आप फैंटेसी की बात करते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पे ग्राउंड। इस ग्राउंड पे इंडिया अभी तक नहीं खेले। डैरेन साहब स्टेडियम ग्रॉस आइलैंड पे मैच है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इंडिया जितने भी मैचेस खेले हैं अभी तक, सभी लगभग यहाँ पे स्लोअर सरफेस थे। तो ये बहुत ही बढ़िया बैटिंग सरफेस है डैरेन साहब स्टेडियम, इस वर्ल्ड कप के सबसे बेटर बैटिंग सरफेस। लेकिन सारे ग्राउंड्स पे यहाँ पे बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं, तो पिच पे स्लोनेस आ गया है। अब बैटिंग सरफेस पे भी स्लोनेस रहेगा, जो कि इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहाँ के रिसेंट मैचेस इस वर्ल्ड कप का अगर देखोगे, तो यहाँ पे शुरू करते हैं स्कॉटलैंड मैच से। 180 ऑस्ट्रेलिया चेज कर लिया, पेसर स्पिनर्स विकेट। श्रीलंका 201 नीदरलैंड से चेस नहीं हुआ, पेसर्स 10 विकेट, स्पिनर्स 5 विकेट। वेस्ट इंडीज 218, अफगानिस्तान 114 ऑल आउट, पेसर्स को 9 विकेट, स्पिनर्स को 4 विकेट। वेस्ट इंडीज 180 इंग्लैंड चेस किया दोस्तों। ये इवनिंग मैच था और ये डे मैच है, डिफरेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना। पेसर्स 2 विकेट, स्पिनर्स 4 विकेट। फिर आते हैं साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, जो कि काफ़ी टफ मैच गया था। यहाँ पे विकेट गिरे थे, रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, जो हमने प्रिडिक्ट किया था। सभी लोग बैटिंग कॉम्बिनेशन लाएंगे, हम यहाँ पे ग्रैंड लीग जीते बॉलिंग कॉम्बिनेशन से। और ओपन टीम था, आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर किया था, जो रिस्की स्मॉल लीग टीम, स्मॉल लीग के लिए 7 मेंबर के लिए टीम, वहीं से हम लोग ग्रैंड लीग जीते। काफ़ी बढ़िया गया था मैच। तो यहाँ पे पेसर्स को मिले 7 विकेट, स्पिनर्स को 5। मैं आज भी उम्मीद करूंगा यहाँ पे पिच थोड़ा स्लोअर साइड पे हो सकता है, लेकिन रेन चांसेस है। तो रेन के कारण अगर ओवरनाइट रेन होता है, तो इस ग्राउंड का ड्रेनेज सिस्टम उतना कुछ खास नहीं है सारे ग्राउंड्स का। 1-2 ग्राउंड का ठीक ठाक है, फिर भी पिच पे टैक्टीनेस रहेगा। बात करते हैं पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट पे यही बात किए है, इट इज अ गुड बैटिंग सरफेस बट द विकेट इज स्लोइंग डाउन एंड सम परचेज फॉर स्पिनर्स वाज आल्सो सीन। स्पिनर्स के लिए हेल्प था, विकेट स्लो रहा था। मीडियम पेसर्स, कटर बॉलर्स, इनटू द पिच बॉलर्स हमेशा इफेक्टिव रहेंगे। इस पिच का मैं स्लाइडली बेटर बैटिंग सरफेस मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिच पे इंडिया का मैच है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्यूरेटर्स ने यहाँ पे पिच पे ऊपर काम करेंगे, लेकिन फिर भी स्लोअर साइड पे रहेगा। इन रिसेंट टाइम्स चेजिंग हैज बीन डिफिकल्ट रहा है, स्पेशली डे गेम्स के लिए। पेसर्स एंड स्पिनर्स बोथ विल बी इफेक्टिव। द मैच बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, बैटर्स डोमिनेट बट दैट वाज इवनिंग गेम। ये बात ध्यान रखना। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका डे गेम, सो रन स्कोरिंग वाज स्लाइटली डिफिकल्ट, स्पेशली इन सेकंड इनिंग्स। हैरी ब्रूक ने बढ़िया खेला था, नहीं तो और भी जल्दी जल्दी इंग्लैंड ऑल आउट हो सकते थे।
चांसेस ऑफ रेन, सो देयर विल बी टैकीनेस इन द पिच। टैकीनेस मतलब मॉइस्चर रहेगा, थोड़ा बहुत अर्ली स्विंग हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, बॉल थोड़ा रुक के आएगा, बैट्समैन यहाँ पे शॉट खेलने से दिक्कत हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल 11 के बारे में बात करूँ तो इनके प्लेयर्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। वार्नर, हेड, मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल। मिचेल मार्श के बॉलिंग के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, अगर किसी बॉलिंग को मार पड़े तो मिचेल मार्श बॉलिंग डाल सकते हैं, लेकिन टीम के खुद कैप्टन है इसीलिए शायद बॉलिंग नहीं डाल रहे। ग्लेन मैक्सवेल हमारा लास्ट मैच में ग्रैंड लीग कैप्टन काफ़ी बढ़िया गए, इस मैच में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस ऐसे पिचेस पे इंपॉर्टेंट होंगे। टीम डेविड है, मैथ्यू वेड है, पैट कमिंस इंपॉर्टेंट हमेशा ऐसे पिचेस पे। अगर आप पैट कमिंस का बॉलिंग देखोगे, सारे बॉलिंग यहाँ पे गुड लेंथ नहीं तो बैक ऑफ लेंथ स्पॉट पे डाल रहे थे, और इनटू द पिच कटर्स और यहाँ पे स्लोअर वन डाल रहे थे। मिचेल स्टार्क इस मैच में यहाँ पे रिटर्न आएंगे, मेरे हिसाब से इंडिया के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, तो मिचेल स्टार्क खेलने चाहिए। एडम जंपा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जॉस हेजलवुड शायद बाहर जाए, नथन एलिस आ सकता है, लेकिन हेजलवुड को मैंने फिलहाल 11 पे रखा है। नथन एलिस आए तो इंपॉर्टेंट, इंडिया के अगेंस्ट अच्छा बॉलिंग डाले हैं और ओवरऑल T20 पे अच्छे बॉलिंग कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इस मैच में एस्टन अगर बाहर जाएंगे, लास्ट मैच में फील्डिंग भी मिस किए थे और ठीक ठाक बॉलिंग डाले थे, लेकिन विकेट नहीं मिले। कैमरन ग्रीन बाई चांस खेले तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। जॉस इंग्लिश बाई चांस खेल जाए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बाकी बात करते हैं, स्टार्टिंग में स्टार्क बॉलिंग करेंगे, हेजलवुड एक आधा ओवर कर सकते हैं अगर खेले। कमिंस और यहाँ पे डेथ में स्टार्क, कमिंस, जाम्पा कर रहे हैं यहाँ पे 18th ओवर नहीं तो 17th ओवर, तो जाम्पा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली यहाँ पे चेजिंग के टाइम पे। बाकी प्लेयर्स में से कौन सक्सेस होगा, कौन फ्लॉप जा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस पार्ट पे डिस्कस करेंगे। बात करें इंडिया के प्रोबेबल 11 के बारे में तो चेंजेस का उम्मीद मुझे नहीं है, सेम प्लेइंग 11 खेल सकता है। टीम चाहे तो यहाँ पे सिराज को खिला सकता है अक्षर जडेजा के प्लेस पे, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। दुबे के प्लेस पे यहाँ पे कोई और आ सकता था, लेकिन लास्ट मैच में दुबे ने बढ़िया खेला, तो और कोई चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है। रोहित कोहली, ऋषभ, सूर्या, दुबे, पांड्या, जडेजा, अक्षर, अर्शदीप, कुलदीप, बुमराह है, सिराज है, चाहल है, जायसवाल, संजू सैमसन। जायसवाल एंड चाहल ये दोनों खेलते तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चांसेस कम है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में अर्शदीप, बुमराह बॉलिंग करेंगे, सिराज खेले तो सिराज डालेंगे। डेथ में बुमराह एंड अर्शदीप ही आने वाले हैं। बात करते हैं हेड टू हेड स्टैट्स एंड ग्राउंड स्टैट्स के बारे में। हेड टू हेड में टीम डेविड ने ठीक ठाक खेले हैं, एक हाफ सेंचुरी, 24 का एवरेज है, बढ़िया फिनिशिंग किया है। ये पिच टीम डेविड को सूट कर सकता है अगर पहले बैटिंग करे, तो यहाँ पे अगर टॉप ऑर्डर के 1-2 खिलाड़ी ड्रॉप कर सकते हो तो यहाँ पे टीम डेविड यहाँ पे विकेट निकाल सकते हैं। सॉरी, विकेट नहीं, बैटिंग से रन स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत बेटर बैटिंग सरफेस है। स्लो पिच पे मैं टीम डेविड को ड्रॉप करूँ। ट्रेविस हेड ODI पे तो बढ़िया खेले है, इंडिया के अगेंस्ट हरवा दिया, टेस्ट में बढ़िया खेले, हरवा दिया, लेकिन T20 पे ओवरऑल उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं किए। लेकिन T20 वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स स्पेशल ट्रेविस हेड इंपॉर्टेंट मैचेस पे बढ़िया खेलते हैं, तो इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन कर दो और फिर बाकी सारे टीम से ड्रॉप कर दो। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत पिच पे स्लोनेस रहा, बैटिंग फास्ट, फिर से फ्लॉप जा सकते हैं, मैं बोल्ड प्रेडिक्शन किया था वर्ल्ड कप से पहले, ट्रेविस हेड का जितना लोग हाइप कर रहे हैं ये फ्लॉप जाएंगे स्लो पिचेस पे। अगर आप नोटिस करोगे तो जिस पिचेस पे बैटिंग करना थोड़ा सा आसान रहा था उस पिचेस पे रन किए, जिस पिचेस पे बैटिंग करना टफ है वहाँ पे फ्लॉप गए। तो आई एक्सपेक्ट यहाँ पे आज भी फ्लॉप गए। यहाँ पे जैसे जॉश इंग्लिश अगर खेले तो 100 मार चुके हैं इंडिया के अगेंस्ट, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैथ्यू वेड फास्ट में बढ़िया खेले थे इंडिया के अगेंस्ट, तब ओपनिंग में आते थे, लेकिन अब नीचे आते हैं, तो अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट अगर आप टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी ड्रॉप कर रहे हो। वार्नर उतना कुछ खास तो रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया के अगेंस्ट हमेशा स्कोरिंग करते हैं वार्नर, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखोगे वार्नर उतना ज़्यादा कुछ खास फॉर्म में नहीं है, फिर भी रन स्कोरिंग किया है और विकेट गिफ्ट किया है बॉलर को। बॉलर ने उनका विकेट नहीं लिया, विकेट थ्रो कर दिया वार्नर। तो वार्नर अगर थोड़ा सा संभाल के खेले तो इंडिया के अगेंस्ट बढ़िया स्कोरिंग आ सकता है। मिचेल मार्श बहुत पहले खेले थे, 2 मैच में 13, 1 विकेट, 2012 में खेले थे शायद। कैमरन ग्रीन एक यहाँ पे बाइलेटरल सीरीज में बढ़िया खेले थे, उसके बाद IPL ऑक्शन में बिके थे शायद, तो यहाँ पे बढ़िया कर सकते हैं अगर खेले। ग्लेन मैक्सवेल इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इंडिया के पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर है, तो ग्लेन मैक्सवेल के बॉलिंग के चांसेस भी है। 200 मार चुके हैं, 250 मार चुके हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे मैक्सवेल। स्टोइनिस यहाँ पे 50 नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसे पिचेस पे विकेट भी 10 मैच में 4 विकेट है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन ऐसे पिचेस पे स्लोनेस रहेगा तो स्टोइनिस फिर से इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड कप से पहले ही बोल दिया था स्टोइनिस को हर मैच में कैप्टन करके चलो, ये फायदा देंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनटू द पिच बॉलर्स चलते हैं। पैट कमिंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, नथन एलिस खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट। हेजलवुड बाई चांस आज के मैच में खेले तो लोग इनको नहीं लेंगे, और इंडिया के अगेंस्ट इनका ODI पे बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है दोस्तों। T20 पे नहीं है, लेकिन फिर भी हेजलवुड विकेट निकाल सकते हैं। पिच पे टैकीनेस रहा तो यहाँ पे सामने जब बॉलिंग करेंगे तो विकेट निकाल सकते हैं। स्टार्क तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, आइदर इनको ड्रॉप कर दो, नहीं तो एज अ वाइस कैप्टन GL में ट्राई कर लेना।
और इंडिया के टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर देना। उस कंडीशन में कोहली को रख सकते हो, नहीं तो दोनों कोहली रोहित दोनों को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि स्टार्क इस पिच पे अगर थोड़ा बहुत हेल्प मिले तो यहाँ पे बैटर्स को खेलने का बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। एडम जंपा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगेंस्ट इंडिया। रोहित शर्मा, अब बात करते हैं स्टार्क वर्सेस रोहित। सभी लोगों को पता है रोहित का वीकनेस है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग, लेकिन रोहित शर्मा यहाँ पे 2023 वर्ल्ड कप से पहले जब यहाँ पे सारे लोग ये चर्चे कर रहे थे कि रोहित शर्मा के अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर डाल दो या आउट हो जाएंगे, तब रोहित ने गेम डेवलप किया, टेक्निक थोड़ा चेंज किया। इस उम्र में आके भी टेक्निक चेंज किया, बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, हार्डवर्क किया। तो लेफ्ट आर्मर को अगर आप नोटिस करोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं आजकल। आमिर को भी अच्छा खेले, शाहिन शाह अफरीदी को भी अच्छे खेले, और स्टार्क को भी 2023 वर्ल्ड कप फाइनल पे बढ़िया खेले। तो रोहित का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये बढ़िया खेल देंगे। लेकिन रोहित का प्रॉब्लम क्या है, इनको स्टार्ट मिल रहा है, ये पुराना रोहित नहीं है जो कि थोड़ा बहुत संभाल के खेल के बड़ा स्कोर कर देंगे। आज इनसे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत संभाल के खेले और बड़ा स्कोर कर दे। जायसवाल खेले तो इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे हिसाब से, किसी बॉलर को नहीं जानते, चलाने जाएंगे और मार सकते हैं। कोहली नॉकआउट मैच है और इम्पॉर्टेंट मैच है, सामने ऑस्ट्रेलिया है, इससे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए विराट कोहली को परफॉर्मेंस करने की। तो ग्रैंड लीग में डायरेक्ट कैप्टन बनाओ, स्मॉल लीग में भी कर सकते हो। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये बंदा अलग लेवल खेल रहा है दोस्तों। और इनका अगर यहाँ पे बैटिंग करने का स्टाइल देखो, मेंटालिटी देखो, तो अलग जोन में है। जब प्लेयर्स अपने जोन में रहता है तो परफॉर्मेंस कर देंगे, हालांकि जितने भी स्टैट्स उनके अगेंस्ट हो फिर भी क्वालिटी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। संजू सैमसन ओवरऑल ठीक ठाक है, न्यूट्रल। सूर्य कुमार यादव 2 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, रिकॉर्ड तो अच्छे है, लेकिन अगर स्लो पिच हुआ तो कमिंस इनके अगेंस्ट जो टैक्टिक्स वर्ल्ड कप में अपनाए थे सेम टैक्टिक्स अपनाएंगे। मैं जब सूर्य कुमार यादव इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुए थे तब बोला था कि यहाँ पे सूर्य कुमार यादव प्रॉपर टेस्ट बैटर है, टेक्निक उनका बढ़िया है, लेकिन वो T20 गेम के चक्कर में अपना टेक्निक खो रहे हैं। अगर प्रॉपर टेस्ट बैटिंग टेक्निक से, नॉर्मल टेक्निक से खेले तो यहाँ पे ऐसे पिचेस पे बढ़िया स्कोरिंग कर सकते हैं। और बाकी 2 मैचेस में उन्होंने सेम किया, एडजस्ट किया अपने टेक्निक और गेम भी डेवलप किया, तो बढ़िया खेले। तो सेम अगर खेले तो ये फिर से स्कोरिंग कर सकते हैं, स्पेशली बैटिंग फास्ट। हार्दिक पांड्या द क्लच प्लेयर, हमेशा क्लच मोमेंट पे परफॉर्मेंस देंगे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बढ़िया फिनिशिंग किए हैं इन्होंने, 52 का एवरेज है, तो इम्पोर्टेंट। जडेजा का स्टैट्स उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन क्या पता आज के मैच में जब भी जडेजा के ऊपर डाउट होता है तो जडेजा यहाँ पे विकेट निकाल जाए, तो 1-2 विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अक्सर का बढ़िया रिकॉर्ड है, अगर यहाँ पे वार्नर एंड ट्रेविस हेड जल्दी आउट होते हैं तो अक्सर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर को तंग कर सकता है, स्पेशली मैक्सवेल और यहाँ पे स्टोइनिस, ऐसे प्लेयर्स जो मारने जाएंगे इनको अक्सर को, तो अक्सर को विकेट मिल सकता है। लास्ट मैच में 0 विकेट रहा है, 2 ओवर बॉलिंग करे, तो आज इंपॉर्टेंट हो सकता है। अर्शदीप स्टार्टिंग में ट्रेविस हेड को आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे IPL में किया यहाँ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बेटर बैटिंग सरफेस है। अगर मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से बुमराह को न्यू बॉल दे दो, फास्ट ओवर, जो होगा देखा जाएगा। जसप्रीत बुमराह 13 मैच में 16 विकेट, बढ़िया बॉलिंग डाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शायद इनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था, उस मैच में भी, उस सीरीज में भी बढ़िया बॉलिंग डाले थे। चाहल 10 मैच में 8 विकेट खेले, तो देख लेना। कुलदीप इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़ा बहुत स्पिन के लिए हेल्प है, लास्ट मैच में एक्स्ट्रा बाउंस भी मिले थे, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। लगभग सारे प्लेयर्स दोनों टीम के आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ हाई प्रोफाइल मैच है, तो संभाल के खेलना फैंटेसी के मामले में। इस ग्राउंड में इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेले, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इस टूर्नामेंट से पहले। टीम डेविड का 21 का एवरेज है, मैथ्यू वेड का 17, डेविड वार्नर 25 का एवरेज। मिचेल मार्श इस ग्राउंड पे बढ़िया खेले थे, मैन ऑफ द सीरीज हुए थे उस टाइम, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज था, 44 का एवरेज है और 8 विकेट। वो ब्रेक थ्रू सीरीज था मिचेल मार्श का करियर का। एस्टोन एगर 2 मैच में 1 विकेट, हेजलवुड 4 में 4। स्टार्क का इस ग्राउंड पे उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच, तो स्टार्क के बारे में क्या बोलूँ, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जाम्पा 7 मैच में 5 विकेट। फिलहाल ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन सोचा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की कॉम्बिनेशन है, और अगर आप देखोगे तो मेरे पास इंडिया के 7 प्लेयर्स है, तो मैं इंडिया फेवर कॉम्बिनेशन आपको लग रहा होगा, लेकिन टॉस देखते हुए और पिच कंडीशन देखते हुए मैं चेंजेस करूंगा। जैसे आपको अभी से बता दूं, मिचेल स्टार्क खेले तो मेरे कॉम्बिनेशन में होंगे। फिलहाल रोहित नहीं है, लेकिन मुझे डाउट है कि यहाँ पे स्टार्क तो खेलेंगे, लेकिन स्टार्क को डेथ में विकेट मिल सकता है, स्पेशली बॉलिंग फास्ट। और यहाँ पे कोहली एंड रोहित को स्टार्टिंग में शायद आज के मैच में विकेट ना मिले। पिच देखना पड़ेगा दोस्तों, अगर वेदर कंडीशन बॉलिंग फ्रेंडली रहा तो स्टार्टिंग में विकेट मिल जाएंगे। पहले टीम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस पार्ट पे फोकस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकेट कीपिंग सेक्शन, यहाँ पे ऋषभ पंत सेफ ऑप्शन है। रिस्क लेना है बहुत बड़ा, ग्रैंड लीग में ड्रॉप करो, मैथ्यू वेड को ले लो, बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन
क्या पता ऋषभ पंत जल्दी जल्दी आउट हो जाए, यहाँ पे मैथ्यू वेड नीचे आके थोड़ा बहुत 20 रन बना दे तो यहाँ पे ड्रीम टीम में आ जाएंगे। विराट कोहली को इस मैच में रखो, ड्रॉप मत करो दोस्तों। ग्रैंड लीग में भी मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, आपका दिल करे कर सकते हो। ऐसे मैचेस में कोहली को ड्रॉप करने का रिस्क मैं नहीं लूंगा। रोहित शर्मा मेरे हिसाब से आज चल सकते हैं, सारे लोग ड्रॉप करेंगे, सिलेक्शन भी लो आपको मिलेंगे, लेकिन आज के मैच में रोहित चल सकता है, बार बार बोल रहा हूँ, तो उनको आप जरूर कंसीडर करो, मैं भी सोचूंगा। और एक प्लेयर है दोस्तों यहाँ से, वार्नर है, ट्रेविस हेड है, सारे प्लेयर के बारे में बात करेंगे थोड़ा देर। यहाँ पे ऑलराउंडर्स पे मैंने भरोसा जताया, मैक्सवेल को लिया, स्टोइनिस को लिया। हार्दिक पांड्या ऑटोमेटिक चॉइस है, मैक्सवेल ऑटोमेटिक चॉइस है, स्टोइनिस लेकिन ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है। मैं सारे मैचेस में स्टोइनिस को बैक किया, लेकिन आज के मैच में शायद स्टोइनिस यहाँ पे फ्लॉप जा सकते हैं। अक्षर पटेल मेरे रिस्की पिक है, लोग इनको इग्नोर करेंगे, लेकिन बाय चांस अगर वार्नर एंड हेड आउट हो जाते हैं तो अक्षर पटेल विकेट निकाल सकते हैं मिडिल ओवर पे। और यहाँ पे पैट कमिंस जंप, आज पैट कमिंस भी फ्लॉप हो सकते हैं, बहुत ही बड़ा प्रेडिक्शन कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे 0 रिटर्न वाला प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे पैट कमिंस भी फ्लॉप हो जा सकते हैं, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड जैसे बॉलर विकेट निकाल सकते हैं। बुमराह ऑटोमेटिक चॉइस है इस मैच में, अर्शदीप ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, इनका रिकॉर्ड ओवरऑल अच्छा है, ट्रेविस हेड के अगेंस्ट भी अच्छा है, लेकिन फिर भी ये फ्लॉप जा सकते हैं। कुलदीप ऑटोमेटिक चॉइस है मेरे हिसाब से। स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं, लोग हेड को करेंगे, मैक्सवेल स्टोइनिस तो है ही अच्छे ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे और 2 बेटर ऑप्शन है। इंडिया पहले बॉलिंग करे तो बुमराह, ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे तो जंपा को ट्राई किया जा सकता है, ऐसा सीबीसी फॉर स्मॉल लीग। बाकी ग्रैंड लीग की बात करूँ, ऋषभ पंत हमेशा सेफ ऑप्शन है, आप स्मॉल लीग में भी इनको ट्राई कर सकते हो, विकेट कीपिंग के पॉइंट देते हैं, साथ में यहाँ पे 20-30 रन हमेशा कॉन्स्टेंटली करते हैं। कुलदीप यादव ट्राइबल ऑप्शन, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पे वार्नर, हेड तो अच्छे ऑप्शन है ही ग्रैंड लीग के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर स्मॉल लीग में चाहो थोड़ा बहुत रिस्क लेना तो यहाँ पे कोहली को कैप्टनसी देके हार्दिक को वाइस कैप्टनसी दे देना, लोग कम करेंगे, लोग कोहली को ड्रॉप भी कर सकते हैं आज के मैच में। और एक बढ़िया पिक है दोस्तों जसप्रीत बुमराह, यहाँ पे इनको इग्नोर मत करना दोस्तों, लोग सोचेंगे नॉकआउट मैचेस पे विकेट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन प्लेयर जिस टाइप के फॉर्म में चल रहे हैं बुमराह, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, थोड़ा लक फेवर कर जाए उनको, तो यहाँ पे 3 विकेट फिर से ले लेंगे। अब बात करते हैं एनालिसिस पार्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऋषभ पंत ऑटोमेटिक चॉइस है फॉर स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग ऑल्सो, बहुत बड़ा रिस्क लेना है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनको ड्रॉप करके मैथ्यू वेड को ले लेना। जॉस इंग्लिश खेले तो अच्छे पिक है, लेकिन खेलने के चांसेस कम है, और ऑस्ट्रेलिया अटैक करने जाएंगे आज के मैच में, मेंटेलिटी ऐसा होगा तो विकेट जाएगा, तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैथ्यू वेड के बैटिंग के चांसेस भी आ सकते हैं। ट्रेविस हेड लोगों का हाई सिलेक्टेड बैटर है, लेकिन मैं ड्रॉप करके चलूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली बैट कर यहाँ पे ड्रॉप करके चलूंगा। देखते हैं बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन अगर हुआ तो चेजिंग के टाइम ट्राइबल ऑप्शन, लेकिन मेरे हिसाब से चेजिंग के टाइम पे भी ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि पिच पे स्लोनेस रहेगा। विराट कोहली इस मैच में मेरे ऑटोमेटिक चॉइस है, मैं लेके चलूंगा इनको। सूर्य कुमार यादव बैटिंग फर्स्ट, ट्राइबल ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा इस मैच के लिए। डेविड वार्नर एक बहुत ही बढ़िया पिक है दोस्तों, लोग इग्नोर करेंगे। डेविड वार्नर एंड रोहित शर्मा, ये तीनों बैटर, कोहली, रोहित एंड वार्नर, जो कि T20 पे काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, ये तीनों आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तीनों क्वालिटी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और तीनों को आप ग्रैंड लीग में एक साथ ट्राई कर लेना, परफॉर्मेंस आ सकता है। मिचेल मार्श अभी तक कुछ खास किए नहीं कैप्टन होने के बाद, तो क्या पता ग्रैंड लीग में कैप्टन ठोक दो, परफॉर्मेंस दे देंगे। लेकिन टीम डेविड का प्रॉब्लम क्या है, अगर स्लोनेस रहा तो मत लो, अगर स्लोनेस नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है, तो डेविड को ग्रैंड लीग में ट्राई किया जा सकता है। जायसवाल खेले तो इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं ट्राइबल। ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं, बिग प्रेडिक्शन कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे फ्लॉप भी जा सकता है, स्टोइनिस को ड्रॉप कर दो ग्रैंड लीग के लिए। मिनी ग्रैंड लीग में रिस्क ले लो, स्टोइनिस को ड्रॉप कर दो। मैक्सवेल भी ड्रॉपेबल ऑप्शन है, उस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के बैटर उठा लो। मैक्सवेल को क्यों नहीं ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा, क्योंकि इंडिया के लेफ्ट हैंडर है, तो यहाँ पे इंडिया अगर पहले बैटिंग करे तो मैक्सवेल के बॉलिंग के चांसेस ज़्यादा है, और विकेट निकालने के चांसेस भी है, और मैंने बहुत बार देखा है यहाँ पे राइट हैंडर भी मैक्सवेल को विकेट दे के जाते हैं। एक सीरीज हुआ था दोस्तों, ओडीआई सीरीज 2014 में शायद, वहाँ पे विराट एंड रोहित ने मैक्सवेल को बहुत ज़्यादा धोया था। ऐसा अगर फिर से हो जाए तो मज़ा आ जाएगा आज के मैच में। अक्षर पटेल के बारे में बात करूँ, लोग इग्नोर करेंगे, मेरे हिसाब से गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं, विकेट निकाल सकते हैं। शिवम दुबे को मैं इस मैच में रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे रविंद्र जडेजा दोस्तों, सर जडेजा के बारे में क्या ही बोलूँ, लोग इग्नोर कर रहे हैं, तभी जाके ये परफॉर्म करेंगे। 8% सिलेक्शन आप सोच सकते हो जडेजा का हो सकता है, तो इनको आप जरूर ट्राई कर सकते हो अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में। कैमरन ग्रीन खेले तो इंपॉर्टेंट, लेकिन खेलने के चांसेस कम है। बॉलिंग सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बड़ा रिस्क लेना है, जाम्पा ड्रॉप, पैट कमिंस ड्रॉप। उस कंडीशन में आप किसको लोगे, मिचेल स्टार्क खेले तो स्टार्क को तो ऑब्वियसली लोगे,
मैं स्टार्क से डेथ ओवर में विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जॉस हेजलवुड इंपॉर्टेंट पिक, मिडिल ऑर्डर पे आके विकेट निकाल सकते हैं। एस्टन अगर खेले तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन नाथन एलिस खेले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्मॉल लीग में भी जरूर लेके ट्राई करो। और बुमराह यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा के लिए, लेकिन ज़्यादा विकेट एक्सपेक्ट ना करो तो ही बेटर है। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ब्रेक थ्रू मिल जाए तो इनको ऑस्ट्रेलिया संभाल के खेलेंगे। अटैक तभी करेंगे अगर ज़रूरत पड़े, नहीं तो संभाल के खेलेंगे। और अगर अटैक करने बुमराह को जाए तो विकेट मिलेंगे बुमराह को। और बाकी अर्शदीप सिंह ड्रॉपेबल प्लेयर, कुलदीप को इस मैच में ऑटोमेटिक चॉइस रख रहा हूँ, ड्रॉप मत करना, आपका चॉइस है, ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं ड्रॉप कर रहा। चाहल खेले तो ठीक ठाक है, और बाकी कोई प्लेयर नहीं खेलेंगे। तो फिलहाल ऐसा आपको समझा दिए कौन सा प्लेयर को किस सिचुएशन पे लेना है, चॉइस आपका है। इस मैच में मेरे भरोसे मत रहना दोस्तों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरा इस मैच में इमोशन जड़ा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2003 वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से जब भी मैचेस होता है तो हारने में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज भी उम्मीद करेंगे सेम हुआ तो बहुत ही बढ़िया होगा। फैंटेसी आता जाता रहेगा दोस्तों, लेकिन टीम इंडिया पहले है, हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत ही बढ़िया इनकाउंटर है अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, उस मैच में बढ़िया फैंटेसी प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पे फैंटेसी के मामले में मैच भी बढ़िया है।